क्या कभी आप इस तरीके से सोच सकते हो? एक जागर में गुरु हैरान हो गया डंगरिये को देख के, और इस तरीके से हैरान हुआ कि गुरु खुद अपनी पूछ कराने के लिए गोलू देवता के समक्ष बैठ गए। और जब ये दृश्य चला दोस्तों, गुरु के आंख से आंसू निकल गए और वहां जितनी जनता बैठी थी वो सब गोलू देवता के जयकारा के नारे का उद्घोष करने लगे। दोस्तों, आज की इस कथा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी बारीकियां आपको देखने को मिलेंगी आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में यार हमें हेमचू पहाड़ी को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए, फिर मैं कहूंगा दोस्तों आप फिर करना लाइक सब्सक्राइब। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय पिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भाई लोग भी मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम से कहीं से भी देखते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है, आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो मैं उस कथा को हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आजकल दोस्तों मेरे पर फेसबुक पर बहुत सारी कहानियां आ रही है, मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन कहानियों को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं विश्वास आपको दिलाता हूं वो कहानी आप लोगों की अवश्य फेसबुक के माध्यम से मैं यूट्यूब पर जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सल्ट सेट की यात्रा लगाने का प्रोग्राम हुआ। जब यात्रा और जागर और जब धोनी जागृत करी जाती है, तो इस अवस्था में अपने अपने उधर क्षेत्र के जो प्रसिद्ध डंगरिया होते हैं उनको न्योत दिया जाता है। तो ऐसी जो ये यात्रा लगी थी, ये लगी थी एड़ी बाबा के मुख्य स्थल पर। जब ये एड़ी बाबा के मुख्य स्थल पर जब ये जागर लग रही थी, तो वहां पर एड़ी बाबा अवतरित हुए। एड़ी बाबा ने वहां पर सभी पर अपना आशीर्वाद और दाड़ियां फेंकी और उनसे कहा मैं राजी हूं, खुशी हूं। तो उन्होंने कहा मेरा आज भाणिज बाला गुड़िया इस यहां पर विराजमान है, तो मैं चाहता हूं आज का जो गद्दी का जो इंसाफ करेगा, जो थाल में सौंप रहा हूं बाला गुड़िया को सौंप रहा हूं, आज का जो इंसाफ और न्यायाधीश जो रहेगा वो बाला गुड़िया रहेगा। तो बाला गुड़िया से उन्होंने कहा मेरा मान रखना, मेरा सम्मान रखना, और तब जाके ये थाली में तेरे को आज ही गद्दी तेरे को सौंप रहा हूं। तो ये कह के बाबा चले गए अपने धाम को। अब क्या हुआ, गोलू देवता का सुमरन हुआ। गोलू देवता का सुमरन हुआ तो गुरु ने जब चाल लगाई, चाल लगाने के बाद गोलू देवता अवतरित हुए। अवतरित होने के बाद गोलू देवता ने जब अपना न्याय दरबार वहां पर चलाया, तो दोस्तों सब दुखियारों की दुख हरने लगे। ऐसा किसी का तोड़ नहीं था जो उस पूजा में गोलू देवता ने नहीं काटा। सबके बारे में बताया गोलू देवता ने। किसी से कहा तुम्हारी 3 पीढ़ियों का चल रहा है, किसी से 4 पीढ़ियों से, किसी से 5 पीढ़ियों का, किसी का कहा तुम्हारे घर में दोष चल रहा है, किसी से कहा तुम्हारे घर में अभी चोरी हुई है। हर एक प्रश्न का उनकी झोली में उत्तर था और वो उत्तर सबको बारी बारी से गोलू देवता वहां पर दुख काट रहे थे और सभी ने अपने इस संकट को वहां पर लोगों को दिखाया। तो जो उनकी थाल थी, वो थाल में क्या हुआ, अब पैसों से वो भर गई। कितने पैसों से, कभी 100 रुपए, कभी 50 रुपए, ऐसी करके 100-50 के नोट से वो थाल में पूरी भर गई वहां पर गोलू देवता की। तो अपनी गद्दी के न्याय से सभी का न्याय वहां पर गोलू देवता ने करा। अब जब ये न्याय दरबार गोलू देवता ने वहां पर चलाया था, तो अब दास जो था वहां पर, रामदास दास जो था, उसने जब ये दृश्य देखा तो उसके मन में भी अंदर से एक
इच्छा जागरूक हुई कि यार मैं भी कुछ पूछता हूं। होता है ना, जब भी हम कहीं पर कुछ देखते हैं, जैसे हम किसी को खाना अच्छा खाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी ये विकार आ जाता है कि यार चलो ये खा रहा है तो हम भी खाते हैं। या हम किसी को अच्छा पहनते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी विकार आता है कि यार ये अच्छा पहन रहा तो मैं भी अच्छा पहनूं। तो उसी प्रकार से जब वो सब अपना घर का अच्छा करते हुए जा रहे थे, तो दास के मन में भी आया कि मैं भी अपना आपको दिखाता हूं और मेरे घर में भी कुछ हो रहा होगा, तो आज ये गोलू देवता के न्याय दरबार में मेरा घर का भी भला होगा। ये वचन वहां कह के दास ने अपना विजय सार था उसको साथी को दिया और उनकी जो धोनी थी उस धोनी में पहुंच गए गोलू देवता की। तो दास ने जब देखा गोलू देवता की धोनी में रावण धारे, तो दास को देख के गोलू देवता बोलने लगे, गुरु तुम तो आज मेरी धोनी में आ गए, क्या बात? उन्होंने कहा बता, जब मैं परेशान हूं तभी तो मैं आया हूं, तुम मेरा दुख सबका दुख काट रहे हो तो मेरी बात भी सुनो। तो यहां पर से इस भाव से पता लगता है कि भगवान के समक्ष सब नतमस्तक हो जाते हैं। कभी कभार गुरु भी भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं। तो गोलू देवता ने जब उनकी दाढ़ियों का विचार करा और विचारों में उनको बताया कि यार मेरे को तो तुम्हारे घर में 7 बकरियां मरी हुई दिख रही है, सही है या गलत है? उन्होंने कहा प्रभु एकदम सत्य वचन है आपका, 7 बकरियां हमारे परिवार में मरी हुई है। एक भैंस भी मर रखी है तुम्हारे परिवार में? उन्होंने कहा हाँ, एक भैंस भी मरी है, पूरी बाखड़ भैंस मरी है हमारी। तो उन्होंने कहा यार मुझसे क्या कर कहता गुरु, तू तो खुद जानकार है और तेरे को खुद पता है। उन्होंने कहा प्रभु मुझे पता नहीं है, अब मुझे इसका उत्तर आप बताइए, तभी तो मैं आपके समक्ष आया हूं। तो उन्होंने कहा गुरु अनजान बन। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनो अनजान, मेरे को अगर पता होता तो मैं क्यों आता तुम्हारे शौक से। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में जो दोष है वो गगनाथ का दोष लगा हुआ है और वो दोष अभी तक तुम्हारे घर से कटा ही नहीं है। आज इस दोष को 22 साल होने जा रहे हैं पूरे। तो गुरु क्या हो गया, वहां आग बबूला हो गया और आग बबूला होते हुए वही उसी यात्रा में गोलू देवता के धामी पर चढ़ गया। तुम कैसी बात कर रहे हो, कौन सा गगनाथ, कहां का गगनाथ, कैसे आया कुल में हमारे गगनाथ? हमारे कुल में तो है ही नहीं गगनाथ, और तुम ये बात जो कर रहे हो ये बिल्कुल निराधार है। इस बात में कुछ तत्व कुछ प्रमाण नहीं है। अगर जो तुम बात कह रहे हो, अगर इस बात को कसौटी में उतार सको तो मैं कहूं कि वाकई में ये बात पे दम है, अन्यथा कैसे आ जाएगा हमारे घर में गगनाथ? हमारे घर में तो स्वयं स्वयं जो है, हमारे घर में स्वयं हरजू देवता है, हमारे घर में तो आ नहीं सकता गगनाथ। तुम कैसी बात करो, और मैं खुद गुरु पद में बैठा हुआ हूं, तो गगनाथ का दोष हमारे घर में कैसा आ जाएगा? आप ये मिथ्या बात कर रहे हो, कभी हमारे कल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं हर हमेशा कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, गोलू देवता की गद्दी में कभी बोली नहीं मारी जाती है। जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नोनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो लगे। जैसे ये वचन इनने कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये कभी सत्य नहीं हो सकता है, तो इतने में ही गोलू देवता ने जय मामू की करके पकड़ी अपनी थाल और थाल में से कहा, उन्होंने कहा मैं हूंगा राजवंशी, मैं हूंगा राजघराने से, मैं हूंगा माता कालिका का चल, और मैंने अगर करे होंगे सत्यकर्म और मैंने चला हूंगा सच्चाई पर, तो ये गगनाथ कभी नहीं रुकेगा। आज और इसी वक्त प्रकट होगा गगनाथ। मारी दाड़ियां गुरु पर, तो जो गुरु अभी तक विरोध कर रहे थे, अब वो रंगीला गगनाथ कहां आ गए, उन पर खेलते हुए अवतरित हो गए। और जब गगनाथ जो अवतरित हुए उस यात्रा में, तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कभी गगनाथ कभी किसी की धोनी में ऐसे नहीं जाते हैं, जब उनको आदेश लगता है तभी वो जाते हैं। अब यहां पर तो उनको स्वयं गोलजू ने आदेश मार दिया था और अपने सत्य कर्म और सत्य वाणी में गोलजू ने
उन्हें जकड़ दिया था। नहीं तो गगनाथ जी का दोष कभी निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो शिशुण के बाद होते हैं, उल्टे भी चलते हैं सुलटे भी चलते हैं। जो जैसा करता है वो उसी रूप में ढल जाते हैं। तो दोस्तों गगनाथ जी उन पर से खेलते हुए अवतरित हुए, और जैसे गगनाथ जी की रंगली बांसुरी और रंगीला डांस और हंसिया और लोहड़िया भैंस जो होती हैं उनकी, तो वो उनके साथ अवतरित हो जाते हैं। और गुरु फिर खेल के वहां पर हंसने लग जाते हैं। कहते हैं गुरु आज तो तूने मुझे बुला दिया, पर अब ये गुरु खुद ही असमझ में पड़ गया कि ये मैंने क्या बोला और क्यों बोला। तो गुरु मैं तो इनके कुल में से मेरा जो किकरी थी वो आज तक रुकी हुई है। इन्होंने कभी गगनाथ के नाम से कहीं पर भी एक धूप और अगरबत्ती नहीं जलाई, तो मेरा दोष क्यों नहीं लगेगा इन पर? कैसे नहीं लगेगा? क्या मेरी किकरी से इनका वंश नहीं चला है? आज जो कुछ भी है ये मेरी किकरी के वंश के सब नाते पोते हैं। तो आज ये कैसे कह सकता है मेरा गगनाथ किसी से डर सकता है? आज ये कैसे बोल सकता है मेरा गगनाथ किसी के सामने नहीं आ सकता है? मैं अपने किकरी के बच्चों के लिए कहीं भी और किसी वक्त भी आ जा सकता हूं, ये गगनाथ जो बोलते हैं। तो जितने वो वहां पर सब लोग थे उन्होंने कहा गगनाथ जो आप सत्य वचन कह रहे हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं सच्चाई पर जो होगा तो उसे कोई देवता नहीं रोक सकता है। ये हमेशा सत्य याद रखना चाहिए। तो गोलू देवता ने कहा मैं तुमको एक चुट्टी लगाता हूं, ये तुम्हारी खोज खबर अब सब करेंगे, पर तुम्हें इनको परिचय देने होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इसके परिचय दूंगा। तो उनको बहुती लगाई, बहुती लगाने के बाद गुरु पर से गगनाथ जी चले गए। उनसे कहा जहां तुम्हारा स्थान है और अपने स्थान पर आना, और अपना जो भी है तुम्हारा वो इनके घर में निराकरण करना, ये तुमको मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको चुप्पी लगाई और वो चले गए। उसके बाद गुरु ने वो दास पकड़ा, दास ने अपना ढोल पकड़ा पीछे साथ, वो वहां पर बजाने लगे खुशी खुशी अपना, उनने समस्या का निराकरण करा। तो गुरु देवता ने भी कहा गुरु मैं तो चलता हूं और मुझे तो जाना है, और आप जो भी करना है आप करो। तो गोलू देवता ने क्या करा, अपनी गद्दी छोड़ दी और वहां पर यात्रा लगाने लगे वो गुरुजी। तो जो धामी थे, अब होता ही है, धामी ने भी कहा मैं जाता हूं, मैं थक गया हूं, मैं सोने जाता हूं। तो दोस्तों धामी चले गए वहां अपने वहां को सोने के लिए आसन पे। जब धामी को नींद आई तो धामी, और वहां यात्रा लग रही थी, तो धामी को एहसास हुआ कि शरीर उसका यहां पड़ा है और देवते वहां अवतरित चल रहे हैं उनके। तो उनका शरीर में बार बार वही तिरंगे वही आ रही है, वही तिरंगे आ रही है, वही सब कुछ आ रहे हैं वहां पर। तो वो आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने कहा यार मैं यहां हूं, मेरा शरीर वहां कैसे जा रहा है, और मेरे को बार बार वहां कौन खींच रहा है, ऐसा कौन है, क्यों मेरे को वो हो रहा है। तो इनको नींद ही नहीं आई, कई घंटों तक, कई देर तक इनको नींद नहीं आई। जब ये थक हार गए, परेशान हो गए, तो इन्होंने कहा यार मेरे को जाना चाहिए वहां पर। जब ये वहां गए और जैसे ही उस धोनी में पहुंचे तो इन पर तुरंत गोलू देवता अवतरित हो गया, और जय मामू की जय मामू की जय मामू की। और उधर से एड़ी देवता आ गए। उन्होंने कहा मैंने तो तेरे को भाणी ये गद्दी सौंपी हुई थी और तो ये गद्दी छोड़ के चले गया यहां से, बता तू क्या न्याय करेगा। उन्होंने कहा फाड़। सुनने मामू मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि मेरे को तो गद्दी का इंसाफ सौंपने को कर रखा है और मैं यहां से उठ के स्वयं चले गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मुझे माफ कर दो। तब जाके एड़ी देवता ने कहा चल ठीक है भाणी, मैंने तेरे को माफ करा। तो सबको फिर एड़ी देवता ने निर्मोती वगैरह छड़े और फिर गोलू देवता अवतरित हुए। जो भी थाल पे जो पैसे रखे हुए थे वहां पर वो सारे उनने गुरु को दिए, और गुरु को देने के बाद उन्होंने कहा गुरु अब यहां से हम इस यात्रा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो धीरे 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 यात्रा को समाप्ति की ओर ले गए और जितने भी देवी देवता थे उन सबको कैलाश को भेजा। तो दोस्तों यहाँ पर सब ने अपने घर का एक एक करके भला कराया। और इस कहानी में, इस स्टोरी में मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। जो घटना और जो कहानी क्रम मेरे पास आई मैंने वही आप लोगों के समक्ष रखी है। यदि आप पहली बार हिमचू पहाड़ी चैनल में आओ या गलती से हिमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों लाइक जरूर करना, और अपनों के साथ, घर वालों के साथ और बाहर वालों के साथ इस स्टोरी को जरूर भेजें, ताकि वो भी कुछ ना कुछ
आप लोगों से हमारे उत्तराखंड की सीख जरूर लें। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका कमेंट ही मुझे उत्साहित करता है ऐसी कहानियां लाने के लिए और ऐसी सारी स्टोरियां सुनाने के लिए। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी जरूर शेयर करना। धन्यवाद। छोटा